साथियों को राम राम नमस्कार। एसएसडीएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 4 फरवरी से स्टार्ट हो चुका था और 4 फरवरी के बाद में आज आपकी 18 फरवरी तक का एग्ज़ाम कवर अप हो चुका है। तो अब जिन बच्चों का एग्ज़ाम 19 तारीख को, 20 तारीख को, 21 तारीख को, 25 तारीख को जिनका भी एग्ज़ाम है, वो सारे के सारे स्टूडेंट इस क्लास को लास्ट तक जरूर देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि एसएससी जीडी 2025 में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट का पेपर अभी तक नहीं हुआ है, सारे लोग लास्ट तक देख लेना। सारे लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ में कमेंट कर दो कि आपका पेपर कब है और कौन सी तारीख को है। सारे के सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 6 पेनों का क्रय मूल्य 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सभी लोग बताओ इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, आपसे बोला गया कि 6 पेनों का क्रय मूल्य है वो आपके 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से अगर सीपी अपॉन में एसपी निकालूंगा मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। यानी कि ये 6 आ जाएगा, इसके नीचे 5/6 हो जाएगा। यानी कि 5 रुपए की चीज को कितने रुपए में बेचा गया, 6 रुपए में बेचा गया। तो 1 रुपए का लाभ हुआ तो 1/5 गुणा में क्या कर दो, 100 कर दो। 5 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 20%। यानी कि 20% आपका क्या हो गया, ये हमारा लाभ। तो भाई 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेचेगी तो लाभ होगा 20% का मेरे पास हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, क्या बोला जा रहा है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। तो वह वार्षिक ब्याज दर क्या होगी, सभी लोग बताओ। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर मेरे भाई आपको दिया गया है 2/5। 2/5 का मतलब ये है कि 5 तो तुम्हारा ये मूलधन है और 2 आपका क्या है, 2 आपका ब्याज है। तो आपने भाई साधारण ब्याज का फार्मूला पढ़ा होगा कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे में होता है 100। तो साधारण ब्याज कितना है मेरे भाई, 2 रुपये का, और मूलधन कितना है, 5 रुपये का। ठीक है, रेट का मान मुझे पता नहीं है। समय मेरे भाई आपका कितना है, 5 साल का है, तो बटे में कर दूं मेरे भाई 100। तो यहाँ पर देखो, अब इसको काटा पीटी कर लो, आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 20 बार में। 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 4 बार कट जाएगा। और 4 यहाँ पर जाकर के गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8। यानी कि रेट का मान आपका 8% हो जाएगा। जिन्होंने दे दिया 8% आंसर उनका सही, बाकी मेरे भाई आप सभी का हो चुका है गलत। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो भाई आज आपने देखा होगा मैंने आपको पेपर एनालिसिस करवाया और पेपर एनालिसिस में आपको सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इजी क्वेश्चन आप लोग मान सकते हैं। 2/5 यहाँ पर था, 5 तो आपका मूलधन है, 2 आपका ब्याज है। ब्याज कितना है आपका, 2 रुपये का, और मूलधन कितना है आपका, 5 रुपये का। ये इसको हम काटेंगे 5 से, यानी कि ये जब कटेगा तो 5 बार कट जाए, यानी कि 4 से 4 दूनी 8, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके बीच 1000 चॉकलेट और 2700 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सके कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक समान आपको चॉकलेट और कैंडी मतलब कि सामान बांटी जाए। तो 1003 आपके पास में क्या है, 1003 तो आपके पास चॉकलेट है, और उसके बाद आपकी 2703 क्या है, 2703 आपके पास में क्या है, कैंडी है। तो अब आपसे पूछा गया कि प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी दो कि आपको समान संख्या में आप चॉकलेट और कैंडी बांट सकें। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो इनका आप लोगों को हमेशा HCF निकालना है, यानी कि मासा आपको निकालना है। क्या, मासा। तो यहाँ पर अब आप देखिए ऑप्शन से ही कर लीजिए। यहाँ पर है 33,
यानी कि 33 में यहाँ पर किसका भाग जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 का भाग जाएगा। तो ये तो मेरे भाई हो गया आपका गलत। अब 19 का भाग इसमें नहीं जाएगा और यहाँ पर देखिए ना ही 29 का जाएगा। अब 17 का भाग जाएगा, इनकी इसका अगर भाग देंगे तो 17 पच्चे 85, यानी कि ये आपका आ जाएगा 1, यानी कि 5 बच जाएगा। यहाँ पर 17 नवा होता है 153, यानी कि ये आपका 59 नवा चला जाएगा। और इसमें अगर देख लें तो ये आपका 17 एकम 17, यानी कि क्या 17 एकम 17, यानी कि 10 बचेगा। 17 पच्चे 85, यानी कि ये आपका नवा 153, यानी कि वो 17 ही ऐसी संख्या है जिसका भाग 153 में भी जाता है और उसी का भाग मेरे भाई 2703 में भी जाता है। तो 17 हमारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई। तो जब भी हम प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में मिले कैंडी वगैरह, तो ऐसे सवाल बहुत सारे आते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तुमको कुछ नहीं करना, उनका क्या करना है, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मासा पाई, उनको आपको निकालना है। आ जाओ भाई, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत क्या है, 32 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या क्या है बताइए। बताओ भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फटाफट कमेंट कर दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो यार, आपसे बोला गया है कि यहाँ पर क्या 5 संख्याओं का औसत कितना है, यहाँ पर आपका 32 है और एक संख्या इसमें से आपकी चली गई, तो अब आपका एवरेज कितना आ गया, यहाँ पर 28 आ गया। अब ये तो सर बड़ी खतरनाक बात हो गई, यानी कि खुद तो गई लेकिन एवरेज का मतलब होता है, औसत का मतलब ये होता है कि सब में बराबर बराबर बटना। तो यहाँ पर जो ये 5 संख्या है सबके बटे में 32 32 32, यानी कि 32 32 32 सबके बटे में आ रहा था। लेकिन अब ये जो संख्या चली गई, इसके जाने के बाद में औसत कितना हो गया मेरे भाई, 28 हो गया। खुद तो गई लेकिन एक संख्या भी इसमें से कम हो गई। एक संख्या यानी कि ये इसमें 32 खुद तो कम हो गई तो हो गई, बाकी सबके औसत को भी 4 कम कर गई। सीधी सी बात है कि इनका औसत 32 है और अब औसत 28 हो गया। तो 32 सबका 32 32 हम लोग मान लेते हैं। खुद तो गई लेकिन 32 नंबर वो खुद लेकर चली गई, सबका 4 कम करके चली गई। अब कितने बचे सर, 5 में से 1 गए तो 4 बचा, यानी कि इसमें से 4 कम करके तो 4 चक्कू 16 ये कम कर गई, यानी कि 32 1 16 यानी कितना होता है, 48 होता है। जिन्होंने आंसर दे दिया 48 उनका हो जाता है सही, बाकी मेरे भाई आप सबका हो जाता है गलत। तो खुद तो वो चली गई 32 की और उसके अलावा खुद का औसत 4 का कम कर गई, यानी कि 5 में से 1 चला गया, यानी कि 4 का औसत यानी कि कम करेंगे तो यहाँ पर 4 चक्कू यानी कि 16 और 32 16 आपका 48 होता है। लो भाई, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेज का, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक मेज का विक्रय मूल्य आपका 6875 रुपये है। फिर आपसे बोला गया कि लाभ प्रतिशत 25 है, तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। सभी लोग बताओ इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपये है, लाभ परसेंट 25 रुपये है, तो मेज का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो मेरे भाई 6875 रुपये में इसको बेचा गया है, कितने रुपए के लाभ पर, 25% के लाभ पर। 25% का मतलब होता है 125 रुपये में उसको बेचा गया होगा और परसेंटेज है तो लास्ट में 100 से गुणा कर दो, 25 से काट लो, सीधा मजा आ जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125 हो जाएगा। अब यहाँ पर 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125, क्या हो जाएगा 25 मतलब 25 पच्चे और 25 दूना 50, ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये आपका 78, यानी कि 2 से काटेंगे ये आपका फिर यहाँ पर 75 से चला जाएगा। अगर हम 75 में फिर से 5 का भाग करें तो यहाँ पर 55 यानी कि 25 ये आपका आ जाएगा 5500। कितना आएगा यहाँ पर आपका 5500 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है। तो आपसे बोला था कि यहाँ पर मेज का विक्रय मूल्य है 6875 रुपये। अब 6875 रुपये में बेचा 25% के लाभ पर। इस दुनिया में हर एक चीज 100% होती है, तो 100% में से 25% का लाभ हुआ, यानी कि 125 में बेचा गया हुआ। 125 का भाग दें तो 55 गुणा में जाएगा, तो यहाँ पर इनका यानी कि 5500 हो जाएगा। बात खत्म, पैसा हजम। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है,
यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे देखने को। 100% गारंटी है, ये आपकी हमारे थ्रू गारंटी है। आपसे बोला गया कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य आपका है 60% ज़्यादा। तो यानी कि क्रय मूल्य हम लोग मान लेते हैं, क्रय मूल्य अगर हम मान लेते हैं 100 रुपये है और अंकित मूल्य आपसे पूछे तो यहाँ पर क्या बताओगे, अंकित मूल्य आपका 160 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि 160 रुपये की चीज़ पर 20% की छूट देगा, मतलब मेरे भाई 80 रुपये में अगर इसको बेचेंगे तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 16 का आधा कितना होता, 16 8 का यानी कि 144 होता है क्या, हाँ भाई 144 होता है। अब यहाँ पर 20% की छूट दी, 8 संग 48, अरे भाई यहाँ पर 8 संग 48 और 128 यानी कि 16 8 का 128 यानी कि 100 रुपये की चीज को कितने रुपए में बेचा, 128 रुपये में बेचा, यानी कि 28% का क्या होगा, लाभ होगा। तो 16 गुना में 8 होता है 128, तो 100 रुपये की चीज को 128 रुपये में बेचेगा, 28% का क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। क्रय मूल्य था 100 रुपये, अंकित मूल्य 60% अधिक अंकित किया तो यानी कि ये इसमें 20% छूट देगा तो 80/100 हो जाएगा। काटा पीटी करोगे तो 16 दूना 8 और यहाँ पर 128, 28% का लाभ हो जाएगा, बात खत्म। इस सवाल को देखो मेरे भाई, क्या बोला, देखो मेरे भाई क्या कह रहा है कि 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 32 से पहले की अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं सर, एक तो 2, एक 3, एक 5, एक 7, उसके बाद में 8, फिर 9, 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और उसके बाद में 24, फिर 25, 26, 27, 28, 29 और उसके बाद में 30 और 31। तो ये है मेरे भाई अभाज्य संख्याएं आपकी 32 से पहले आने वाली, ये आपकी अभाज्य संख्या हैं। इनमें से किसी भी संख्या का भाज्य नहीं लगता। अब इनमें से किस संख्या को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि 31 और 29 कितना होता है, यानी कि 60, तो ये हो जाता है। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 23 और 17 कितना हो जाता है, 23 और 17 हमारा हो जाता है कितना, ये आपका हो जाता है 40, तो ये हो गया। और फिर 11 और 19 कितना होता है, ये तो हमारा 30 हो जाता है। और उसके बाद में 13 और 7 ये आपका 20 हो जाएगा, 5 और 13 और ये 8, 2, 10, यानी कि इन सब को जोड़ा 60 और 100 यानी 140 और 140, 30, 170 और 20, 190, ये कितना 200। तो 200 में किसका भाग दूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 11 से भाग देंगे, 11 है तो 11, 9 बचेगा यानी कि 11 8 88, यानी कि 9 बचेगा, 11 8 88 या 18 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं ऐड करने में गलती की है। तो 32 से पहले अभाज्य संख्या देखो चेक कर लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, उसके बाद में 12, 13, 14, 15, उसके बाद में आपकी 16, 17 में भाग नहीं जाता, 18, 19 में भाग नहीं जाता, 20, 21, 22, 23, 24, यानी कि उसके बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29 में भाग नहीं जाता, 23 और 31। तो सबको जोड़ने पर मेरे भाई कितना आपका आ गया, इनको जोड़ने पर ये आपका 60 आया और इनको जोड़ने पर ये आपका कितना आया, 40 आया। इनको जोड़ने पर ये आपका कितना आया, इनको जोड़ने पर ये मेरे भाई 30 आया और इनको जोड़ने पर 20 आया और इनको जोड़ने पर 10। तो ये तो हो गया आपका कितना 100 और 100 के बाद में 30 और इस 50 यानी कि 160। ये भाई जोड़ने में एडिंग हुई, प्रॉब्लम हुई, यानी कि 160 आएगा। इनको जोड़ेंगे तो 160 आएगा और 160 में हम लोग 11 का भाग देंगे तो 11 एक कम 11, 4 बचेगा, 11 33, 13 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। हमने ऐड करने में प्रॉब्लम की थी, मिस्टेक किया था। अब 60 और 40 100 होता है, 100 और 30 130 और 30 और 20 150 और 50 10 160। तो 160 में 11 संख्याएं 11 का भाग देंगे तो 13 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। अगले सवाल को देखो मेरे भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है, बोला जा रहा है यहाँ पर x का 45% 4 के, यानी ये 4 नहीं y है, y के 15% के बराबर है, तो x का यानी कि y का मान ज्ञात करना है।
तो x अनुपात यानी कि x का 45%, क्या x का 45% y के 15% के बराबर। तो मेरे भाई इनका अनुपात तुमको निकालना है। तो देखो भाई यहाँ पर क्या होगा, परसेंटेज से परसेंटेज ये कैंसिल, 5 9 45, 5 3 15, या ऐसे काट लो, 15 एकम 15, 15 3 45। तो x और अपॉन में y लो, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/3। जिन्होंने आंसर दे दिया 1:3, उनका आंसर सही है, बाकी सबका गलत हो जाता है। x का 45% y के 15% के बराबर था, तो 15 एकम 15, 15 3 45, यानी 1/3 आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, तो उस संख्या का 35% कितना होगा। देखिए किसी भी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या आपकी x है, क्या है x है, और इसका 20% यानी कि 20/100 का 25%, यानी कि ये आप 25/100। अब इसका काटा पीटी करोगे तो ये कितना होगा, 25 एकम 25, और ये 10 बार कटेगा, 10 एकम 10 और 10 दूना 20, यानी कि ये कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। तो x का मान आपका मेरे भाई कितना आएगा, इसको जब गुणा करोगे तो यहाँ पर 5000 इसका आएगा। अब तुमसे पूछा है 35% का, तो 5000 का 35% जब निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 35 गुणा 5 करोगे तो 25 25, 5 या 15, 2 17, यानी कि 175 हो जाएगा। तो 1750 तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाता है। 1700 सवाल तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है मेरे भाई। तो किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है। किसी भी संख्या का 20% का 250 के बराबर है। 25 से काटेंगे 10 बार कटेगा, 10 से काटेंगे 2 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे 50, यानी कि 35% इसका चाहिए। तो 5000 का 35% निकालेंगे तो 00 से 00 कट गए, और ये आपका 35 दूना, यानी कि ये आपका 35, ये इसको करेंगे तो 1750 आपका राइट आंसर हो जाता है। अगर साथियों ये क्लास आपको समझ में आ रहे हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। लाइक और शेयर करने में आपका पैसा नहीं जाता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है।